Hello students, welcome to online classes. We have done our first lesson and today we are going to start our second lesson. Its title is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. ये inverted comma में you can see in inverted commas. These words are in inverted commas. इसका मीनिंग क्या है कि ये कुछ वर्ड्स जो हैं किसी के द्वारा कहे गए हैं और मीनिंग क्या है कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हैं। वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम साथ रह सकते हैं सारे। मीनिंग दिस स्टोरी इज अबाउट ए सी जर्नी, एक समुद्री यात्रा जो है उसके बारे में ये कहानी है। Author and his family went to a sea voyage, एक समुद्री यात्रा पे जाते हैं। How did they experience there? What did they experience there? And which difficulties they face there? कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। In the end, they reach their home safely, बड़ा ही मतलब अंत में जाकर के जो है सुरक्षित पहुंच जाते हैं। The stories has been written Gordon Cook and Alan East. Okay, we will start now. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6 daughters Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England. 1976 में ऑथर कहता है कि मेरी पत्नी, मेरा बेटा जोनाथन 6 साल का, मेरी बेटी सुजैन 7 साल की और I set sail from Plymouth, England. कहता है कि हमने अपनी यात्रा जो है प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू की टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज। तो क्या करने के लिए? दोहराने के लिए वर्ल्ड वॉयज, जो एक वर्ल्ड वॉयज की थी, एक यात्रा की थी समुद्री, एक पूरे वर्ल्ड की एक जो जर्नी थी। मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। जेम्स कुक ने की थी ये, कैप्टन जेम्स कुक 200 साल पहले। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे टाइम से क्या था, मैरी एंड आई, मैं और मैरी, एक 37 year old बिजनेसमैन, मैं 37 साल का एक बिजनेसमैन, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। तो हमने क्या किया, बड़े ही प्रसिद्ध जो फेमस एक्सप्लोरर, यानी कि एक बहुत ही प्रसिद्ध खोजकर्ता, यानी कि खोज काफ़ी उसने रूट खोजे थे, कुछ जगहें खोजी थी, जो कैप्टन जेम्स कुक थे। तो उन दोनों ने क्या किया था, एक सपना लिया था कि वो क्या करेंगे, एक जर्नी, एक समुद्री यात्रा करेंगे और दोहराएंगे, उसी रूट पर जाएंगे जिस पर, उसी रास्ते से जाएंगे समुद्र के जिस पर कैप्टन जेम्स कुक गए थे। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। तो पिछले वो कहता है कि 16 साल से हम 16 साल बिता दिए हमने, हमारा जो फुर्सत का, हमारा जो लग्जरियस टाइम था, फ्री टाइम था, उसको हमने किस काम में लगाया? टाइम होनिंग आवर सी फारिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। ब्रिटेन के जो समुद्री जैसे इलाके थे वहाँ वो जाते हैं और अपनी जो समुंदर की यात्रा से संबंधित स्किल्स थी उनको बढ़ाने के लिए, कि जो वो आगे अच्छे तरीके से जो है सामना कर सकें तूफानों का। और बोट वेवॉकर 23 मीटर 30 टन वुडन होल्ड ब्यूटी। बोट जो थी 23 मीटर की, 30 टन की थी। वेवॉकर उसका नाम था। हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसको प्रोफेशनली बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट, हमने जो है महीने लगा दिए थे उसको बनाने के लिए। एंड फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने इसको टेस्ट किया था, हमने इसको जांचा था बहुत ही ज़्यादा ख़राब मौसम में कि जो भी हम
वी कुड फाइंड, जितना भी हम ख़राब मौसम ढूंढ सकते थे, मतलब उस मौसम में उसको चेक किया कि ये अच्छे तरीके से हमें बचा सकती है या नहीं समुद्र में तूफानों से। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 ईयर, हमारी जो पहली जो थी फर्स्ट लेग फेज जो था, पहला पार्ट जो था यात्रा का, 3 ईयर 3 साल की योजना थी उनकी बनाई हुई। 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। हमने क्या किया, जर्नी जो थी पास्ट प्लेजेंटली, बड़ा खुशी से बिता दी, वो पहला जो पार्ट था उस जर्नी का। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और यात्रा कहाँ से, समुद्री यात्रा करते हुए वेस्ट कोस्ट से, पश्चिमी किनारे से होते हुए अफ्रीका के, और केप टाउन वो पहुँचते हैं। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, आगे बढ़ने से पहले, ईस्ट पूर्व की ओर जाने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 जो नाविक हायर किए। अमेरिकन लैरी विजल, एक अमेरिकन लैरी विजल नाम का था, एंड स्विस हब सेगलर, और दूसरा जो था वो क्या नाम था उसका, हब सेगलर, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड का। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, तो किसका सामना करने के लिए, सहायता के लिए, रफेस्ट सबसे ज़्यादा खराब समुद्री जो था, वर्ल्ड संसार का सबसे ज़्यादा खराब मौसम वाला जो समुंदर था, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा तूफान आते थे, द साउथर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर। On our second day out of Cape Town, we begin to encounter strong gales. हमारे केप टाउन से निकलने पर, यानी कि जब हम केप टाउन से बाहर निकले दूसरे दिन, we begin to encounter strong gales, तेज हवाओं के साथ हमारा सामना होना शुरू हो गया। For the next few days, few weeks, अगली कुछ हफ्तों तक, दे बिलो कंटिन्यूसली, लगातार वो चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, ऑथर कहते हैं कि ज़्यादा तेज हवाओं से मुझे कोई चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो साइज था उनका, लहरों का, वो बहुत ज़्यादा डरावना था। अप टू 15 मीटर्स, एज हाई एज आर मेन मास्ट, 15 मीटर ऊंचा, उतनी ऊंचाई जितने की हमारे मेन मुख्य मास्ट, वैसे होता है, मस्तूल कहते हैं हिंदी में इसको, लेकिन ये जो है एक बोट के बीच में एक पोल सा लगा होता है लंबा, उसको कहा जाता है, जिस पे सारी जो रस्सियाँ वगैरह बांध रखी होती हैं, या कोई तिरपाल जो लटकाई होती है उन्होंने। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, तो कहते हैं 25 दिसंबर को हम 3500 किलोमीटर जो है केप टाउन से पूर्व की दिशा में आ गए थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, बजाय कहते हैं कि खराब मौसम के, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री, तो हमने जो अपना बहुत ही अच्छे तरीके से हॉलीडे जो है कंप्लीट की विद ए क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री के साथ, मतलब क्रिसमस मनाया उन्होंने। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट, नए साल पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई इन द वेदर, मौसम में। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें ये लगता था कि ये बदलेगा, जल्दी बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी, फॉर द वॉर्स, लेकिन बदला किस में, बुरा होने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिग्नेटिक, वो कहता है कि 2 जनवरी को वेव्स जो थी बहुत ज़्यादा, गिग्नेटिक मीन बहुत ज़्यादा बड़ी लहरें थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिव एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, वो कहता है कि एक छोटा तिकोना जो स्टॉर्म जिव होता है, तिकोना पाल कहते हैं इसको, उसको लेकर के वो सेलिंग मतलब यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और 8 नोट्स की स्पीड से वो चल रहे थे। कुछ स्पीड को मतलब कि क्वांटिटी कहा जा सकता है, उसकी मात्रा हम कह सकते हैं कि स्पीड कितनी है। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, वो कहता है जब भी हमारी जो नाव थी, बोट जो थी, जब भी किसी भी
एक वेव के ऊपर पहुंचती थी, वी कुड सी एंडलेस enormous seas rolling towards us। तो वो कहता है कि हम देख सकते थे एंडलेस enormous seas, बड़ा ही विशाल समुंदर जो था हमारी ओर बढ़ते हुए, रोलिंग टुवर्ड्स अस, हमारी ओर आते हुए। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और चिल्लाती हुई जो हवा थी, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। स्प्रे, फुहार जो थी कानों को चुभती थी, बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टोन्स एंड लैस्ट ए हैवी मोरिंग रॉप। हमने स्टॉर्म जिप को नीचे उतारा, जो पाल जो था लगा रखा, एक तिकोना, एक तिरपाल के जैसे होता है, उसको नीचे उतार दिया बोट को धीमा करने के लिए उसकी गति को। और हैवी मोरिंग रोप, एक भारी सी रस्सी जो थी वो ले ली। इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, पिछला हिस्सा, स्टर्न मीन पिछला हिस्सा जो था बोट का, उसको फंदा बना के, जैसे लूप मीन होता है फंदा, उसको बांध दिया, लैस्ट मीन बांध दिया। देन वी डबल लैस्ट एवरीथिंग, फिर हमने सभी चीज़ों को दोहरा बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और हमने जो हमारे रक्षक बेड़े कहते हैं लाइफ रैफ्ट ड्रिल को, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और हमने जो है अपनी लाइफ लाइन, जीवन रक्षक जो तारे तारे बांध ली। डॉन्ड ऑयल स्किन्स, जल रोधक जो वस्त्र थे वो पहन लिए, कपड़े पहन लिए। एंड लाइफ जैकेट, और लाइफ जैकेट पहन ली। एंड वेटेड, और इंतजार करने लग गए। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। जो पहला अंदेशा था, इशारा था, वो 6 बजे आया, डिजास्टर यानी कि तबाही का, लगभग 6 बजे। विद एन ओमिनियस साइलेंस, और बड़ा ही एक ओमिनियस, एक अनप्लेजेंट कह सकते हैं, अशुभ चुप्पी। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रो डार्क, और आसमान जो है एकदम से डार्क हो गया, बिल्कुल काला पड़ गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, एक दहाड़ आई, दहाड़ के साथ। एंड एन अनामस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, एक बड़ा सा बादल, विशाल बादल जो है शिप के पीछे मंडराने लग गया। टावर, मीनार जैसे बन गया, टावर बन गया। विद हॉरर, डर के साथ, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, और मैंने ये महसूस किया कि ये जो था वो एक क्लाउड नहीं था, बादल नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। और एक जो लहर थी वो क्या थी, बहुत बड़ी लहर, नो अदर, कोई दूसरी जैसी नहीं, जैसे कि मैंने देखी नहीं थी पहले। आई अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। सॉरी, इट अपीयर्ड, ये जो लहर थी ये पूरी ऊपर वर्टिकल सीधी हो गई थी, दुगनी ऊंचाई वाली थी दूसरी लहरों से। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और बिल्कुल डरा देने वाली, चोटी को तोड़ देने वाली, बिल्कुल ही टकराने को तैयार थी, बिल्कुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, चोटी पर टकराने को तैयार थी बोट की। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।